अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी हज़रात बख़ैर वाफ़ियत होंगे। दोस्तों रमज़ान के बाद और ईद के पहली ईद के बाद रोज़े रखे जाते हैं जिसे कहते हैं शश ईद के रोज़े, यानी शव्वाल के 6 रोज़े रखना सुन्नत है। और इस रोज़े की अहादीस में बहुत फ़जीलत आई है। एक फ़जीलत तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने शश ईद के रोज़े रखे, यानी ईद के बाद शव्वाल के महीने में जिसने 6 रोज़े रखे, तो गोया कि उसको पूरे साल रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। यानी 6 रोज़े रखने के बदले अल्लाह ताला उसको पूरा साल रोज़ा रखने का सवाब देगा। ये इसकी फ़जीलत के लिए इतनी हदीस और इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह ताला उसको 6 रोज़े रखने के बदले में पूरे साल रोज़े रखने का सवाब देगा। और दूसरी बात, ये जो 6 रोज़े रखे जाते हैं, ये रोज़ा रखना सुन्नत है। ये रोज़ा रखना ज़रूरी फ़र्ज़ वाजिब ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये रोज़ा रखना सुन्नत है। अगर कोई रखना चाहे तो रख सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी फ़जीलत है। और ये रोज़ा रखने का एक फ़ायदा ये भी है कि रमज़ान के रोज़े जो कि फ़र्ज़ हैं, उस रोज़े रखने में कमी कोताही तो इंसान से हो ही जाती है। कभी गुनाह सरज़द हो गया, कभी छोटे मोटे गुनाह तो हो ही जाते हैं। तो वो रोज़े रखने की वजह से अल्लाह ताला जो रमज़ान के जो रोज़े थे उसकी तलाफ़ी कर देगा उसमें। तो वो नफ़ल रोज़ा यानी सुन्नत यानी शश ईद के रोज़े रखने की वजह से अल्लाह ताला फ़राइज़ में यानी फ़र्ज़ रोज़ा रखने में जो कोताही कमी हुई है, तो अल्लाह ताला उसकी तलाफ़ी उससे कर देगा। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले जो कहेगा कि इसके फ़राइज़ को देखो, अगर इसके फ़राइज़ नामुकम्मल है यानी फ़राइज़ में कुछ कमी कोताही है, तो इसके नफ़िल और सुन्नत में से उसकी तलाफ़ी कर दी जाएगी। तो ये तो शश ईद के रोज़े रखने का एक फ़ायदा ये भी है। और दूसरी बात यह कि कितने सारे लोग कहते हैं, लोगों का ये गुमान बन चुका है कि बासी ईद यानी पहली ईद के बाद दूसरी जो ईद आती है, उस ईद से इस रोज़े रखने का मामूल बनाया जाए और लोग बासी ईद को ही रोज़ा रखना ज़रूरी समझते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि शव्वाल के महीने में आप किसी भी एक दिन में यानी मुतफर्रिक तौर पर, जैसे शव्वाल के महीने में ही आपको रोज़ा रखना है। जैसे एक रोज़ा बासी को रख लिए, फिर मतलब दूसरा रोज़ा 3-4 दिन के बाद रखे, फिर चौथा रोज़ा, फिर तीसरा रोज़ा, मतलब ऐसे 3-4 दिन का गैप करके भी आप रख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बासी ईद से शुरू करें तो 6 दिन तक लगातार आप रखते रहें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि आप शव्वाल के महीने में किसी भी दिन में मतलब मुतफर्रिक तौर पर आप रोज़ा रख सकते हैं। और इस रोज़े की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है, तो आप भी रखें और लोगों को भी ये रखने का और लोगों को भी ये रोज़ा रखने की तलक़ीन करें। और दूसरी बात, एक अहम ऐलान ये करनी थी कि दोस्तों कि रमज़ान के महीने में जो लोग नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आते थे, वो लोग अब नहीं आ रहे हैं। तो कितनी अफसोस की बात है कि सिर्फ़ बस रमज़ान के महीने के लिए रोज़ा और वग़ैरह मतलब नमाज़ें वग़ैरह फ़र्ज़ हुई थी, बल्कि नमाज़ तो पूरे साल भर के लिए। और अभी तो ऐसा लगता है कि मस्जिदें पूरी वीरान हो गई। कहाँ रमज़ान के महीने में फ़जर की नमाज़ में पूरी मस्जिदें फुल रहती थी, लेकिन अब जो है रमज़ान के महीने के बाद फ़जर की नमाज़ में ऐसा लगता है कि 2-3 सब बस बहुत ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों रमज़ान के महीने के बाद भी ये मामूल रखें, ये मामूल अपनी ज़िंदगी का बनाएं, सिर्फ़ रमज़ान के नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का बनाएं कि आप मस्जिद को, अपने घर की मस्जिद को, अपने मोहल्ले की मस्जिद को जो है आबाद रखें और इसी में जो है दुनिया व आखिरत की भलाई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।